भैया भैया यहाँ पर क्योंकि मंच पर अगर ओवरलोड हो जाएगा तो वो नुकसान ज्यादा देगा। भारत माता की चौधरी किशन पाल गुर्जर जिंदाबाद। पूरे भीगे पड़े। सभी साथियों से मेरा निवेदन जो मंच पर स्वागत के लिए आए थे वो कृपया मंच के नीचे अपना स्थान करें। अब मैं इस कार्यक्रम को अभी शुरुआत करते हुए अपने भाई श्याम सुंदर कपूर जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं वो आए और पहले फूलों का बुक्का देकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां अपने तालियों से स्वागत कर रहे हैं सब लोगों ने। मेरी विनती है कि मंच पर सभी लोग नहाए नीचे चले जाएं। कई मंच पर स्वागत किया जा रहा है। गुप्ता जी का हमारे भाई स्वागत कर रहे हैं। हमारी बहन का श्याम सुंदर कपूर जी स्वागत कर रहे हैं। तालियों से हम लोगों ने स्वागत कर रहे हैं। आज भाई बहन का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी और श्याम सुंदर कपूर जी करेंगे। आप लोग तालियां तो बजाएं। सर्दी भी जाएगी और पानी भी जाएगा। अब इस स्वागत के कार्यक्रम को जो भी हॉल के अंदर बैठे जब वो बाहर आ जाए और कुर्सियों की तरफ निकलेंगे हम लोग। कुर्सियां हम आपसे निवेदन है सभी भाइयों से कि कुर्सियों में बैठ जाए तो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। जी हमारे मुख्य अतिथि है वही मंच पर रहेगा। मेरे भाई मैं नाम लूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। जितना मंच से हम नीचे आ जाए। भैया आप ब्राह्मणों को इतना अच्छा कार्यक्रम बारिश से रुकिए हमसे सफल किया आप लोगों ने। तो प्लीज मंच से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो कार्यक्रम शुरुआत भी हो जाएगा। 5 मिनट आ जाओ नीचे 5 मिनट आ जाओ भैया 5 मिनट आ जाओ सबको बुलाएंगे भाई साहब भैया इतने अच्छे कार्यक्रम की व्यवस्था को हम बनाए रखें। कृपया मंच से नीचे आ जाए। मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। प्रत्येक भाई को मालूम है किसका मंच पे स्थान है। प्लीज मंच के नीचे आ जाए। जो मंच पे बैठने वाले अधिकारीगण हैं हमारे मुख्य अतिथि उन्हें ही रहने देंगे हम लोग। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, सेंट्रल मिनिस्टर उपस्थित विधायक सुरेंद्र गुप्ता जी, बहन सीमा कक्का जी, मंच मुनिराज जी, बाबला जी, मंच पर बैठे हमारे जिले के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, नंदन गुप्ता जी का उपस्थित सभी बीजेपी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, बैंक मंत्री, आज की इस सभा में मांग पत्र दिया जा रहा है। भारी मौसम खराब मौसम में बारिश के मौसम में आए हुए मेरे सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मंदिरों के अधिकारीगण, RW के पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण और साथ साथ हमारे जितने भी मौजूद आदमी यहाँ पर बहनों और भाई आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से यहाँ आने पर भाई उमेश पंडित भी आए हुए हैं, तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इतने खराब मौसम में भी आपने जो हमारे प्रति कृष्णपाल जी के प्रति आपने जो अपनी लगन दिखाया और विश्वास जताया उसका मैं जितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और
जितना भी मैं आभार करूं व्यक्त करूं उतना कम है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज हमारे बीच में फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा के बहुत बड़े नेता, हिंदुस्तान के बड़े नेता कृष्ण पाल जी हमारे बीच में आए हैं और इनके पास फरीदाबाद करके मुख्यमंत्री हैं। आज नहीं, काफी सालों से कोई भी काम हो इनके बगैर नहीं होता। मुख्यमंत्री जी सब इनकी सलाह से कार्य करते हैं। तो अपने बीच में आके हम भारी प्रसन्नता का महसूस कर रहे हैं। ये भाई साहब, ये आपकी मेहरबानी है जो इतना बड़ा जन समूह बारिश के बावजूद यहाँ खड़े हैं और बहुत देर से खड़ा है। मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये छोटी बात नहीं है कि आप हिले भी नहीं, नहीं तो हर आदमी अपनी कार उठाता और निकल जाता। मैं कृष्ण पाल जी से इतना ही कहूंगा, जो विश्वास जनता ने आपको बार बार दिखाया है, आपको एमपी बनाया, आपको एमएलए बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको फिर सेंटर में मंत्री बनाया, ये छोटी बात नहीं है। आपके अच्छे कर्म है, आपका स्वभाव है, आप मिलनसार व्यक्ति हैं, आप सबके बारे में, आप एक के बारे में आप जानते हैं, तो आप हर एक के सुख दुख में जाते हैं। यही विश्वास आपके अंदर आगे भी बना रहेगा और मैं गारंटी देता हूँ यही जनता जो आपके बीच में आप खड़ी है, पहले से ज्यादा से जिता के आपको फिर मैं आपके बीच में कुछ बात समस्याएं भी रखना चाहता हूँ। कुछ इंडस्ट्री की समस्याएं हैं। नॉन कन्फार्मिंग एरिया जो है वो मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले कहा था कि उन्होंने सर्वे भी कराया और उन्होंने कहा था कि हम इसको कंफर्म कर देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलें ऐसे अटकी रह गई कि बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो अपना खेल खेलते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा नॉन कंफर्मिंग एरिया को कंफर्म कराने की आप कोशिश करिए, मुख्यमंत्री से बात करिए और यहाँ की जनता को सहूलियत दीजिए। दूसरी बात, जो नॉन कंफर्मिंग एरिया होता है उसमें किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलती, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नॉन कंफर्मिंग एरिया तो हर फैसिलिटी पोल्यूशन बोर्ड से भी और हर जगह से उनको हेल्प मिलती है, ग्रांट मिलती है। सिर्फ 50-60 हजार करोड़ की बात है। अगर आप उसको करा देंगे तो ये इंडस्ट्री के साथ साथ उद्योग भी चमक जाएगा और इनको आगे डिफेंस में और रेलवे में बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जनरेटर आजकल नहीं चला सकते। पॉल्यूशन बोर्ड ने इनके ऊपर रोक रखी है, बिजली की समस्या होती है। अगर जनरेटर नहीं चलाएंगे तो ये काम कैसे करेंगे? ये 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, इनकी आउटपुट जीरो हो जाती है। तो कोई ना कोई आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये या तो जनरेटर चलाएं या बिजली निर्बोध तरीके से इनको मिलती रहे। आज एक डेलीगेशन कई दिनों से मेरे पास आ रहा है। वैसे बहन जी को पता ही है, बहन जी का इलाका है, यहाँ पे लीज की दुकानें हैं हजारों। कुछ तो उन्होंने रेगुलाइज कर दी हैं, अभी भी काफी हद तक दुकानें रेगुलाइज हो रही हैं। व्यापारी बड़ा परेशान है। अगर वो दुकानें आपकी मदद से रेगुलाइज हो जाएं तो व्यापारी एक चैन की सांस से जी सकेगा, व्यापार कर सकेगा, अपने बच्चों को पाल सकेगा। तो मेरी प्रार्थना है उन दुकानों को रेगुलाइज चाहिए। बाकी कहने वाली कोई बात नहीं है। फरीदाबाद का विकास चौमुखी हो रहा है, अलग अलग कनेक्टिविटी हो रही है। आपने बहुत प्रयत्नों से कई जगह कनेक्टिविटी चालू कराई है और भी एक बार जोर से बटकल वाले करें। बाहर से हमारे जो मेहमान आए उनको साथ रहिए, जो बाहर से मेहमान आए सबको साथ रहिए। भारत माता की जय। आप सबकी इस जय के साथ मैं स्वागत करती हूँ अपने बड़े भाई चौधरी कृष्ण पाल जी का। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, साथ में संत चोले में विराजमान है और जिस मंच पर संत विराजमान हो उनको पहले नमन होना चाहिए। हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल भाई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूर्व मेयर मेरी छोटी बहन सुमन बाला जी है और एक और थोड़ी लड़ाई लड़ती है मेरे साथ, रीला संदीप कौर भी सामने दिख रही है मुझे। और हर जगह पर मैं इसलिए ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे साथी हैं, बड़े भाई हैं नरेंद्र गुप्ता जी,
मैं हर जगह पर अपने आप को इसलिए ब्लेस्ड मानती हूँ क्योंकि इन सबका सहयोग आप लोगों के लिए मुझे हमेशा मिलता है। कभी किसी ने कोई बात काटी नहीं, बढ़ाई जरूर होगी। तो मैं आज इस मंच से इन सभी का स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। बाटला जी और भाई परमजीत जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अमरजीत जी सब, दोनों भाइयों का नाम साथ साथ चलता है, तो इन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बात नेताजी को बताना चाहती हूँ कि मैं तो जानते हैं सभी स्कूल में पढ़ाती थी और अचानक से 3 नंबर में फैसला हुआ कि इसे पार्षद लड़ा दो। सीमा त्रिखा को कोई लड़ाने नहीं आया था, मिसेस अश्विनी त्रिखा को पार्षद लड़ाया जाए। और हमारे बड़े भाई हैं कपूर साहब, बिल्कुल है अखरोट स्टाइल व्यक्तित्व है इनका। जब पार्षद का चुनाव लड़ना था तो बहुत सारे लोगों को याद होगा, दीपक भाटिया जी भी यहाँ पर हैं, सब चले थे। लेकिन हमारे शायद ये सबको इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं राजनीति में हूँ मेरा सहयोगी भी आगे बढ़े, और बहुत सारे लोग परिवार तक भी जाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरी बहन लड़ेगी, उस समय वो बड़े मंत्री थे और मैंने कहा ना ये कपूर एक बात रखने का स्टाइल है, उसे कहते हैं श्याम सुंदर कपूर स्टाइल। तो वो स्टाइल सबके पास नहीं है और इन्होंने जाकर के वहां सीधे शब्दों में कहा कि भाई साहब लड़ेगी तो सीमा लड़ेगी, सब कुछ आपके घर में नहीं बटेगा। वो भी हमारे आदरणीय, हम चाचा हम सब बुलाते हैं, इनके भी आदरणीय हैं, ये भी मान देते हैं उनको। तो ऐसे कपूर साहब हैं जिन्होंने आज हम सभी को संजोया है यहाँ पर। तो कमी है, जैसा भाई साहब ने बोला, जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो अपने आप आदरणीय कृष्ण पाल जी और बाकी सब जैसे इनके निर्देशन में इन्हीं के साथ सब जाएंगे और जैसे ये बोलेंगे हम वैसे करेंगे। मैं पुनः आप सबका स्वागत भी करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ कि इस बारिश में हम सब लोग इकट्ठे हुए। धन्यवाद। और हम जोरदार तालियों से इसका स्वागत भी करेंगे। हमारे भाई सुशील भाटिया जी भी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरदार जी जरा छेती छेती बंदी आओ, मीदा पता नहीं लगता किरले हो रहा है। कपूर साहब हमारे मूलचंद जी को भी पगड़ी बांधेंगे, हाँ, और मंत्री जी इसके बाद हमें अपना आशीर्वाद भी देंगे। और हमारे इस क्षेत्र को, जैसा कि बहन जी ने बोला है कि कोई ऐसी चीज वो रोक के नहीं रखते जो हमारे मन की होती है, वो भी जरूर पूरी करके जाएंगे। हमारे गिरधारी लाल जी मियाँ वाली बिरादरी की पगड़ी पूरे वाले लेकर आए थे भी, लेकिन वो गीली हो गई है, इस वजह से वो नहीं डाल पा रहे। गिरधारी लाल जी आपसे क्षमा चाहेंगे हम। बहुत अच्छी पगड़ी लाए थे। बारिश के मौसम में भी हम लोग जमा हुए हैं यहाँ, और बारिश के मौसम में भी मंत्री जी और हमारे विधायकगण और हमारे मूलचंद जी यहाँ आए हैं। तो आप सब लोग तालियों के हकदार हैं, तो हम अपने लिए भी जोरदार तालियां मारते हैं। अब मैं हमारे हरदिल अजीज चौधरी किशन पाल गुर्जर जी मंत्री भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। मंत्री आप भी एक बार खड़े हो जाओ। अब मंत्री जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। मंत्री जी जोरदार तालियों से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। भाई साहब आपके बीच में अपने भाई भी हैं और हमारे मोदी जी के खास सिपलासरार फरीदाबाद के मोदी जी हैं, मनोहर लाल जी भी हैं, वो आपके बीच में अपने विचार व्यक्त रखेंगे। आप एक बार जोर से ताली बजाएं। स्वागत है, स्वागत है। आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन मेरे भाई और आप सबके प्रिय भाई श्याम सुंदर कपूर जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक
हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारी छोटी बहन और बड़कल की लोकप्रिय विधायक तिरखा जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, परम पूजनीय स्वामी मुनिराज जी, आज के इस मंच को चला रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजकुमार बोहरा जी, भाई राजेंद्र मुखरेजा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई अमित आहूजा जी, हमारे भाई सतीश भागना जी, हमारी मेयर रही बिटिया सुमन बाला जी, श्रीमती संदीप कौर जी, सरदार परमजीत सिंह जी, भाई साहिल अरोड़ा जी, बाटला जी, हाँ अमरजीत जी, भाई हैं सारे, अभी की शकल भी मिलती है, परमजीत है, अमरजीत है, और एक हमारे साथ पार्षद था भाई आपका जीते जी। तो मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार, मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा आपका कि आप इतनी बारिश के बावजूद भी आप यहाँ से हिले नहीं, डिगे नहीं। ये दर्शाता है कि भाई श्याम सुंदर के प्रति आपका कितना स्नेह है, कितना प्यार है। देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, सबसे पहले भाई श्याम सुंदर जी ने जो समस्याएं बताई हैं अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, के बारे में, वो केस चला हुआ है, मुझे सारे डेलीगेशन मिले हैं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे शहर के लोगों की समस्या है, उनका समाधान। लेकिन मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते। हम कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जब तक लोग नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से 2014 से पहले देश की तस्वीर देख लो, हरियाणा की तस्वीर देख लो और फरीदाबाद की तस्वीर देख लो, और देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद चश्मदीद गवाह हैं, और जो बाहर में पैदा हुए हैं वो गूगल पे देख सकते हैं। आजकल तो गूगल सब कुछ बता देता है कि पहले सड़कें कैसी थी, पार्क कैसे थे, हाईवे कैसे थे, स्कूलों कॉलेजों की बिल्डिंगें कैसी थी, लाइट ज्यादा थी, आती कम थी, गांव में तो दर्शन ही नहीं होते थे लाइट के लिए, मंत्री जेल जाते थे लाखों करोड़ों के घोटाले में। देश में भी, अब प्रदेश में भी, मैं विधायक था, हरियाणा के भी 2-3 मंत्री जेल गए थे उस समय। मतलब सारा कुछ आपने देखा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 से पहले की बात। संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमले होते थे, न्यायालय की कैसे अवमानना होती थी जैसे आज हो रही, रातों रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे बदला जाता था। वो कहते ना, छाछ तो बोले बोले, कभी उसको पाकिस्तानी कहते हैं, कभी कोई और उपनाम देते हैं। कि ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया? तो मैं इसलिए कहने आया हूं, सवाल कृष्णपाल और नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल देश और प्रदेश का है। इसलिए इनको हमने 70 साल इनको झेला, इन पे 9 साल भारी हो गए। मनोहर लाल जी को क्या क्या इन्होंने नहीं कहा, और मोदी जी को कौन कौन सी गाली इन्होंने पिछले 9 सालों में नहीं दी मोदी जी को। कभी मौत का सौदागर कहते हैं, कभी भोपू कहते हैं, मतलब मैं सारी चीजों में, मतलब क्या उपनाम नहीं दिए उसको।
हर वो गाली मोदी जी को थी, क्योंकि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री क्या बन गया, वो इनका आज तक हजम नहीं हो रहा। मित्रों, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत दुनिया के देशों में जाते हैं, मोदी जी के आने के बाद दुनिया के देशों में तुम्हारी इज्जत कम हुई है या बढ़ी है? ईमानदारी से आज मोदी जी दुनिया का लोकप्रिय नेता, ये मैं नहीं कहता। आज यूनाइटेड स्टेट की जो एजेंसी है 2 साल से सर्वे कर रही है, वो हमेशा ये कहती है, 2 साल से लगातार उसका सर्वे ये कह रहा है, आज दुनिया का अगर लोकप्रिय कोई नेता है बाइडेन को भी पीछे छोड़कर, तो वो नरेंद्र मोदी है। और जब नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताती है यूएस की एजेंसी, क्या हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता कि हमारा नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है? आज दुनिया में कोई भी किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी की बात को कोई टाल दे। पहले अमेरिका के दबाव में फैसले होते थे, लेकिन अभी रशिया से फैसला किया कोरोना में तेल लेने का, अमेरिका का दबाव आया, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे, हम आंख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ये मोदी जी ने पहले दिन कह दिया, और उसी का नतीजा है तिरंगे के सम्मान बढ़ाने के लिए, देश को दुनिया का शक्तिशाली विश्व भारत बनाने के लिए आइए हम सब मोदी जी के साथ चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मोमेंटो लेकर श्याम सुंदर कपूर जी और आकाश कपूर जी मंच पर हम सब लोग अपना स्वागत करके नीचे जाते रहे। आ जाओ, आ जाओ, आप आगे से आ जाओ, आप इधर से आ जाओ। एक मिनट आप सभी लोग तालियां भी बजाते रहेंगे साथ साथ। कपूर साहब अब मंत्री मूलचंद शर्मा जी को मोमेंटो देंगे। एक मिनट वाला मोमेंटो भी दो। हमारी बहन सीमा त्रिका जी को भी मोमेंटो देंगे कपूर साहब। शर्मा जी आ जाओ, शर्मा जी आ जाओ। हमारे फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को भी मोमेंटो देंगे, सम्मानित करेंगे कपूर साहब। हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी को भी मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। हमारे कौशल पाटला डॉक्टर साहब जी को भी मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर कौशल पाटला जी को भी मोमेंटो देंगे। भारत माता की, भारत माता की।